प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 12A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 3 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 3 कहता है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया यानी 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। हमें इस सवाल में पहिए द्वारा जो चक्करों की जो संख्या है हमें निकालनी है, यानी चक्करों की हमें यहाँ पे संख्या निकालना है, वो भी 10 मिनट में। अब आप कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे सवाल नंबर 3 जो है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे सवाल में दे रखा है पहिए का व्यास। तो यहाँ पे लिखेंगे पहिए का व्यास बराबर, तो यहाँ पे पहिए का जो व्यास है वो यहाँ पे दे रखे हैं 80 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है पहिए का व्यास जो है 80 सेंटीमीटर है। और हम क्या करेंगे, आगे हम पहले ये पता करें, निकालेंगे पहले पहिए द्वारा एक चक्कर में। हमें यहाँ पे पहले चक्कर तो निकाल लें। पहिए द्वारा एक चक्कर में, यहाँ पे लिखेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, ये लिख लेते हैं चली गई दूरी। अब यहाँ पे दूरी है वो हमारी अर्थात परिधि, क्या होगी, परिधि। परिधि क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका जो पहिया है वो आपका वृत्ताकार है। पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी अर्थात परिधि। पहिया जो है वो आपका गोल है, तो यहाँ पे परिधि का ही तो फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। पाई का मान आप जानते हो 22/7 लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन देखिएगा यहाँ पे हमें केवल व्यास दे रखा है, तो इसके लिए मालूम आप क्या करो, यहाँ पे पाई का जो मान है वो तो हमने 22/7 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 है और r है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2r हमने लिख दिया, यानी पाई का मान आपका 22/7 हो गया और यहाँ पे हमने 2r लिख दिया। अब इसका मतलब देखिए यहाँ पे जो है, यानी कि एक सूत्र आपका होता है r बराबर d/2, यानी कहने का मतलब है त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 की गुणा हम r से करेंगे, तो यहाँ पे d बराबर आपका 2r आ जाएगा। यानी व्यास को हम d से लिखते हैं, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो d बराबर 2r होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 2r जो है ये आपका व्यास है, यानी त्रिज्या का दुगना, यानी 2r को हम व्यास कह सकते हैं। और यहाँ पे व्यास आपको 80 दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे 22/7 और यहाँ पे आप 80 लिख देंगे। देखिएगा मैंने लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे व्यास 2r को बोला जाता है, तो यहाँ पे हम 80 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे आप गुणा करिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 17, यानी 1760/7 आपका ये आ गया। यानी एक चक्कर में आपकी चली गई जो दूरी है वो 1760 यहाँ पे आई हुई है। अब देखिएगा इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा सवाल में अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, कार की चाल हमें दे रखे हैं। कार की चाल बराबर, चाल दे रखे 66 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे लिखा है कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे आपको देखना ये है ना, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे देखिए हमें सवाल में 10 मिनट में निकालना है चक्करों की संख्या, तो हम यहाँ पे घंटे को हम मिनट में चेंज करेंगे और किलोमीटर को हम यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चक्कर में जो चली गई जो हमारी दूरी है वो हमारी 1760/7 सेंटीमीटर आई हुई है। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे आप चेंज करोगे, यहाँ पे 66 लिखेंगे। किलोमीटर, देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं,
मेरी बात को आप समझिए, किलोमीटर इसका मतलब होता है 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो पहले हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे, 1000 लिखोगे तो मीटर में बन गया। अब हम सेंटीमीटर बनाने के लिए इसमें 100 से गुणा फिर करेंगे, ठीक, और पूरे पर बटा लगा देंगे, ये आपका सेंटीमीटर में बन गया। यानी कि यहाँ पे 3 जीरो पहले हैं, इसका मतलब है किलोमीटर से मैंने मीटर में चेंज किया, फिर 2 जीरो फिर बढ़ाया, इसका मतलब है मीटर से सेंटीमीटर में हो गया, ठीक। अब यहाँ पे h है, h का मतलब होता है आवर्स, आवर्स का मतलब घंटा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो यहाँ पे बटे में क्या लिख देंगे 60, जीरो से जीरो आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 6 कम 6 और 6 कम 6 6 कम 6 हो गया। यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे और यहाँ पे आपके 4 जीरो आ जाएंगे। मेरी बात को आप समझिए अच्छे से, तभी आपको अच्छा लगेगा सवाल समझने में। तो यहाँ पे 4 जीरो हो गए, यानी कि यहाँ पे कार की जो चाल है वो हम लेकर आए हैं सेंटीमीटर और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब देखिएगा कार की चाल इतनी आई है, तो यहाँ पे देखिएगा हम ये देखते हैं एक इसका मतलब आप जानते हैं, जैसे कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब होता है 1 घंटे में 66 किलोमीटर, इसका मतलब क्या होता है 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है कौन कार। अब यहाँ पे 11 यहाँ पे लिखा है 11 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख, यानी 1,10,000, इसका मतलब क्या हुआ 1,10,000 सेंटीमीटर वो 1 मिनट में तय करती है कौन कार की चाल। कार की चाल जो है वो 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सिस्टम से लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी। तो चली गई दूरी कितनी होगी 1 मिनट में चली गई दूरी बराबर 1,10,000। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1,10,000, ठीक, सेंटीमीटर। अब देखिएगा 1,10,000 सेंटीमीटर आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट में चली गई दूरी कितनी है 1,10,000 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 मिनट निकालेंगे, यानी 10 मिनट में चली गई दूरी कितनी आपकी हो जाएगी, इसमें आप 10 से गुणा कर दीजिए, यानी 1,10,000 ये तो हम लिखेंगे और गुणे में 10 लिख देंगे क्योंकि 10 मिनट में निकालेंगे। तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका मान जो होगा 1, यहाँ पे 4 जीरो लगाएंगे और फिर जीरो गुणा करेंगे, यानी आपका इतना हो जाएगा। यानी कि 10 मिनट में यहाँ पे जो चली गई जो दूरी है वो यहाँ पे आपका 11 लाख हो जाएगा। देख लेते इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी आपका 11 लाख हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये आपका कितना हो गया 11 लाख हो गया, यानी कि 11 लाख सेंटीमीटर, यानी 10 मिनट में 11 लाख सेंटीमीटर दूरी वो तय करती है कौन कार की चाल, नहीं यानी कार द्वारा 11 लाख कार जो है वो 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तय करती है। उम्मीद करते हैं मेरी बात आप इतनी समझ गए होंगे। हमें इस सवाल में यहाँ पे क्या निकालना है, चक्करों की हमें संख्या निकालना है। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखिएगा पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी जो है वो 1760/7 सेंटीमीटर आया हुआ है और 10 मिनट में जो चली गई दूरी है वो आपकी 11 लाख सेंटीमीटर आई हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भाग कर देंगे। अब यहाँ पे भाग करते हैं और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, तो इसको हम इतना मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिएगा कुल चक्करों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे पहिए द्वारा, यहाँ पे लिखो कुल चक्करों की संख्या बराबर कुल चक्करों की, यहाँ पे लिखेंगे कुल चक्करों की, यहाँ पे जो संख्या होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे 10 मिनट में चली गई दूरी, 10 मिनट में चली गई दूरी, 10 मिनट में चली गई दूरी। पहले तो आप ये लिखेंगे 10 मिनट में चली गई, यहाँ पे लिखेंगे दूरी और बटे लगा दें, यहाँ पे लिखेंगे पहिए द्वारा यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहिए द्वारा एक चक्कर में, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई, यहाँ पे क्या लिखेंगे दूरी। मेरी बात को आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे 10 मिनट में चली गई दूरी, ठीक है, टोटल यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे पहिए द्वारा एक चक्कर में यहाँ पे लिखे चली गई दूरी। तो यहाँ पे देखिएगा 10 मिनट में चली गई दूरी, आपका मान कितना है 11 लाख, कितना है 11
लाख बटा लगा दीजिए, और पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है 1760 बटे में 7 लिख देंगे। यहाँ पे 0 से 0 फिनिश हो जाएगा, ये वाला 7 आप ऊपर पहुंचा देंगे, यानी 7 से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा 7 एकम आपका 7, 7 एकम 7, यहाँ पे 4 जीरो है, 4 जीरो बढ़ा दीजिए, बटे में आपका 176 है। यहाँ पे काटते हैं तो 176 एकम 176, और यहाँ पे अगर हम बात करें 43 75, यानी कहने का मतलब ये है 43 75 जो होंगे वो आपके चक्कर होंगे, यानी कहने का मतलब ये है कुल चक्करों की जो संख्या होगी, यानी कहने का मतलब ये है 43 75 जो होगी वो आपकी कुल चक्करों की संख्या होगी। हमें इस सवाल में पहिए द्वारा 10 यानी कि 10 मिनट में पहिए द्वारा हमें चक्करों की संख्या निकालना था। तो चक्करों की संख्या कितनी होगी 4375 चक्कर लगेंगे, वो भी 10 मिनट में। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ। इस प्रश्नावली में जो आगे के सवाल हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।